हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश चौहान और हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा की 1 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ज्ञानोदय मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राम कनौटी पहुंच चुके हैं, जहां से बच्चों से पेपर का हाल जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा। क्या स्कोर रहा सर? 74 और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर? 74 ही था। 74 ही हाईएस्ट था। और सबसे कम क्या स्कोर देखने को मिला लैब में? सबसे कम तो 15। 15? हाँ। कितनी समय से तैयारी कर रहे हैं? मेरे को साल भर हो गया। मॉक टेस्ट लगा रहे थे? क्या स्कोर रहता था? टेक्स्ट बुक में 82 के आसपास 82-85 आ रहा था, पर यहाँ पता नहीं क्या बहुत कम स्कोर हुआ। तो मतलब टेस्ट बुक से कंपैरिजन में यहाँ सेम लेवल है, सेम लेवल। थोड़ा कैलकुलेशन है बस, बाकी लेवल सेम है। मैथ्स और रीजनिंग में कोई नई टॉपिक है? मैथ्स रीजनिंग में वो पेपर कटिंग के 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा है। रीजनिंग में पेपर कटिंग? हाँ, पेपर कटिंग। अच्छा। उसके बाद में वो सीरीज़ वाला है ना, तो सीरीज़ वाला थोड़ा कैलकुलेशन का दे रहा है, थोड़ा मतलब अच्छी बड़ी संख्या है। और 2-3 क्वेश्चन गलत भी है मैथ्स में। मैथ्स में आंसर नहीं निकल रहे उनके। अच्छा। मैथ्स में कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आंसर नहीं आ रहे थे, आपको गलत लग रहे थे सर? 3 प्रश्न ऐसे थे। 3 प्रश्न थे। और कितने प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़े से परेशान करने वाले हैं, जो समझ में नहीं? हाँ, वही मैथ्स वाले वही लगे मेरे को, क्योंकि उनमें एक ये था बेलन का पूछा था उसने, कितना कम हो जाएगा, लेकिन हाइट ही नहीं दे रखी थी उसने। अच्छा। तो उसको निकालेंगे। एडवांस का था? हाँ, एडवांस का था। 2-3 क्वेश्चन थे एडवांस से, पर बन गए थे। और एक ये था कि वृत्त और त्रिभुज, और एक वृत्त था, त्रिभुज था और वर्ग, इन तीनों में से समान मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन घेरेगा। तो कुछ इनकी भुजा वगैरह दे रखी थी? हाँ, ऐसा कुछ दे रखा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैथ्स में पिछले एनालिसिस के मुकाबले कोई भी चेंजेस आपको देखने मिला? मैथ्स में तो इजी है, कोई ऐसा विशेष नया टॉपिक ऐड हुआ ऐसा? नया टॉपिक तो कुछ नहीं लगा। अलजेब्रा से प्रश्न था? अलजेब्रा से नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। क्या था, थोड़ा सा बता पाएँ आप? हाइट एंड डिस्टेंस का था, नॉर्मल वाला। जिसने पढ़ा होगा बना लेगा। अच्छा। साइन कोस वाली कोई प्रश्न? नहीं, साइन कोस का नहीं था। रीजनिंग में थोड़ा सा बता दीजिए। रीजनिंग में पेपर कटिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में फिगर काउंटिंग के थे? फिगर काउंटिंग में थे। उसके अलावा फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन था, लेकिन 3D में था। और उसने कुछ दे रखा था, वो क्वेश्चन मेरे को समझ में ही नहीं आया बिल्कुल। बहुत देर तक देखा, पर वो कभी पढ़ा नहीं मैंने, नया ही लग रहा बिल्कुल प्रश्न हो। मतलब एक कुछ आकृति 3D आकृति दे रखी थी, पीछे भी थी आगे भी थी। उसमें एक गोला बना रखा था और नीचे ऑप्शन में गोले वगैरह थे, तो वो बता रहा था कि आगे क्या आएगा। तो उसमें तो मैंने कभी पढ़ा नहीं ऐसा। तो कभी कोई बात नहीं। थोड़ा सा जीके जीएस में बताइए। जीके जीएस में तो मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन था, शायद क्या था वो, बुंदेलखंड नहीं, रवि ऐसा करके कुछ बुंदेलखंड का था क्वेश्चन। महल पूछा था कोई। अच्छा, कोई महल पूछा था। इसके अलावा ओरछा से राजा रुद्र प्रताप सिंह? हाँ, राजा रुद्र प्रताप सिंह का महल ऐसा करके कुछ पूछा था ओरछा से। ठीक है। साइंस के कितने प्रश्न होंगे? साइंस के थे 8 से 10, लेकिन रीजनिंग के कम क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के ज़्यादा आ रहे हैं। मैथ्स से ज़्यादा हो गया? मैथ्स के ज़्यादा 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन थे, रीजनिंग के कम थे। जीके जीएस कितना होगा? जीके जीएस तो वही 35 का आ रहा है। अच्छा। करंट अफेयर्स का कोई प्रश्न? करंट अफेयर्स से योजनाएं पूछी। योजना कितने प्रश्न थे करंट? एक तो वो पूछा था उज्ज्वला योजना कब हुई। उसके अलावा उज्ज्वला योजना के अलावा एक दो योजना और थी कुछ सरकार से संबंधित, उनसे क्वेश्चन था। सेंट्रल गवर्नमेंट की थी? एमपी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, कहाँ से आए आप? मैं यही नीमच से। चलिए, धन्यवाद। क्या स्कोर रहा सर आप? सर स्कोर तो कम ही रहा, लेकिन पेपर बहुत इजी आ रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन रोंग है। जैसे कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग था, जीके जीएस बिल्कुल वीक था। मेरे 76 नंबर है। 76। आपकी लैब में और हाईएस्ट नंबर? 77 और आपका 76 है। तो आप मैथ्स और रीजनिंग के टीचर हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि मैथ्स में कितने प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चे को परेशान कर सकते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन है जो परेशान कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी पेपर है। और ये है कि जो ट्रिक से कर रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, मतलब अगर जिसका बेसिक क्लियर है वो बिल्कुल जिसका बेसिक क्लियर हो, जिसने ट्रिकें लगाई तो हाँ वो उलझ जाएगा। जैसे कि रेशो वाले सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनमें उलझ जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं? एक 2 क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, सभी टॉपिक से आ रहे हैं। अभी सिंपल इंटरेस्ट के ज़्यादा आ रहे हैं। और जो आकृति कटिंग वगैरह हैं वो, हाँ 7 से 8 क्वेश्चन कटिंग के थे आज पेपर में।
इसके अलावा छिपी हुई आकृति वाले कोई प्रश्न? हाँ, छिपी हुई आकृति के नहीं थे सर, कटिंग वाले ही थे। कटिंग वाले थे। फिगर काउंटिंग के कोई प्रश्न? फिगर काउंटिंग का कोई क्वेश्चन नहीं था आज। हाँ, इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डेटा ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, तो रीजनिंग में कुछ ऐसे मतलब सिलोलिज्म वगैरह वेन आ रहे? एक का क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन सभी टॉपिक से है तो लगभग। रीजनिंग बनने जैसा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रीजनिंग बहुत नॉर्मल है। और मैथ्स में एडवांस के कितने प्रश्न होंगे? एडवांस के बस 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले सर। और जीके जीएस? जीके जीएस तो जिसने पढ़ रखा है उसका बनेगा सर, जीके जीएस तो अपनों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ वही। तो आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे, किस तरीके से बस अपना ये कि नॉर्मल बेसिक जो है ना, बिल्कुल बेसिक पढ़ के आए। एलसीएम एचसीएफ ऐसे छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, रेशो वगैरह, बस। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बेसिक पर कम? हाँ, और एक्स से सवाल ज़्यादा करने की कोशिश करें, बस यही। टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं सर, अपना तो 1.5 घंटे में हो गया था। ठीक, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या स्कोर रहा आपका? 77 रहा सर। 77 जी? लेब में हाईएस्ट स्कोर? यस सर। हाँ सर। चलिए, थोड़ा सा बताएं, 70 से ऊपर कितने विद्यार्थी होंगे सर मेरी लैब में तो 30, 35, 40 वाले ही मिले मेरे को। अच्छा, 70 से ऊपर वाले कितने? एक भी नहीं था, मैं ही अच्छी होता। नहीं, एक वो जो सर बता रहे थे उनका 74 है, और वो बता रहे थे लेब में 77 हाईएस्ट, शायद आप ही की लेब हाँ में सर, होंगे। मेरी लैब में कम से कम क्या स्कोर देखने को मिला? कम से कम तो सर एक का 24 था, 30 था। अच्छा, 32। ज़्यादातर स्कोर किसके अराउंड है? 50 के अराउंड? 50, 40, 50। इतना कम स्कोर रहने के पीछे आपको क्या रीज़न लगता है? सर वो जीके समझ में नहीं आना, पता नहीं कहाँ से पूछा था। अच्छा, जीके थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग तो 65 नंबर का है। हाँ, तो वो वहाँ तो से बनना चाहिए। बिल्कुल ईजी थे सर। तो मतलब जिसका एक ये कम नंबर उनका हो सकता है, जिनका जीके जीएस भी ठीक नहीं है और मैथ्स और रीजनिंग भी ठीक नहीं अगर सर मैथ्स रीजनिंग में से अगर 60 क्वेश्चन भी बन जाए तो फिर तुक्के से सही निकल सकते हैं ना जीके में। हो सकता है। आप थोड़ा सा मैथ्स का बताइए, मैथ्स में क्या ऐसे सवाल जो परेशान करने वाले हैं बच्चों? मैथ्स में तो सब इजी आए थे सर। कोई ऐसा प्रश्न जो गलत हो? गलत क्वेश्चन आया था सर एक। सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाया गया है क्या? नहीं इजी था बिल्कुल। टाइम एंड वर्क पे था? बिल्कुल इजी टाइम पर केवल कितने क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क? 3 से 4 क्वेश्चन थे। मिश्रण, एलिगेशन? मिश्रण से नहीं था। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि से था। कितने प्रश्न? एक था दोनों। सिंपल थे या कैलकुलेटिव? सिंपल, बिल्कुल सिंपल थे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट और लॉस से नहीं था सर आज। प्रॉफिट। इसके अलावा परसेंटेज रेशियो वगैरह? हाँ, परसेंटेज से था। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे सर, 2 से 3 थे। एडवांस के कितने प्रश्न? एडवांस के आए थे सब, रथ से आए थे। तो फॉर्मूला बेस्ड थे या थोड़े से? फॉर्मूला बेस्ड थे। फॉर्मूले से बन रहे हैं? तीनों की परिधि दे दी थी और पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। एरिया की परिधि दी गई थी आप? हाँ। अच्छा, परिधि से आप भुजा निकाल रहे? भुजा से फिर एरिया। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा और एडवांस में कोई प्रश्न है? एडवांस में और तो कोई ऐसा नहीं आया। प्रायिकता से प्रश्न? प्रायिकता से आया था सर। क्या प्रश्न पूछा? 52 पत्तों की ताज में से 1-2 पत्ते निकाले जाते हैं, उसमें से एक रानी, लाल रानी और लाल राजा वाला आया था। अच्छा, बनने जैसा था। हाँ, थोड़ा रीजनिंग में बताया। रीजनिंग तो सर 5 क्वेश्चन तो आए थे वो कागज़ कटिंग के। बिल्कुल 5 क्वेश्चन थे। और पेपर कटिंग 5 प्रश्न? 5 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, इसके अलावा छिपी हुई आकृति से प्रश्न? छिपी हुई आकृति 1 क्वेश्चन था। एक इसके अलावा आपका भी पेपर था, आपका क्या स्कोर रहा? 70। आपके लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाईएस्ट 71 था, सेकंड नंबर मेरा था। कितना? 78 हाईएस्ट? नहीं, 71। 71 हाईएस्ट और आपका 70? हाँ। अच्छा, तो थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, रीजनिंग में थोड़ा सा बताइए। रीजनिंग में कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है? जैसे एक तो पेपर कटिंग ऐड हुआ है, पहले नहीं। घन टॉपिक हुआ, घन। हाँ? घन जिसकी सतह रंग दी जाते हैं। अच्छा, वो घन वाले। हाँ। तो उनमें रंगी हुई सतहों का संख्या तीनों बतानी। भुजा रंगी हुई वो वाला। वाला पूछा था मुझे, तो वो तो उसका तो 8 था। अच्छा, वो तो 8 ही। अच्छा। इसके अलावा और कोई रीजनिंग में नया टॉपिक? नहीं, रीजनिंग और कुछ नहीं सब है। बनने जैसे। और तो सब सही है। जीके जीएस में थोड़ा सा बताइए। एमपी जीके से कोई प्रश्न देखिए। ये 2-3 क्वेश्चन थे। वीर का किला आया था एक। कौन सा? वीर का किला कहाँ पर? वीर सिंह बुंदेला? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला का किला कहाँ है? हाँ। अच्छा, और कुछ? और एक और आया था सर, WTO का मुख्यालय किस देश में है? WTO का मुख्यालय किस देश में है? किस देश में? मतलब संगठन के हेडक्वार्टर अभी भी कुछ है? जिनेवा की जगह स्विट्जरलैंड दे दिया था। कौन सा? स्विट्जरलैंड, मतलब जिनेवा स्विट्जरलैंड में ना, वो दे दिया, जिनेवा नहीं दिया था। हाँ, तो ये बच्चों को ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो मुख्यालय है वो किस देश में है। हाँ, और एक फुल फॉर्म भी दी।
फुल फॉर्म किसका पूछा था, थोड़ा सा बताओ। GV ऐसे ही था कुछ, कंप्यूटर से रिलेटेड। GVP। ग्रोथ ऐसा ही कुछ। GVP मतलब इकोनॉमिक्स। हाँ इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे। और IMF की वो भी पूछा था, IMF का मुख्यालय। IMF का मुख्यालय ही पूछा था, सुबह वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। इसके अलावा और कुछ करेंट अफेयर्स के कितने प्रश्न होंगे? करंट अफेयर के 1-2 ही थे, ज़्यादा मुझे देखे नहीं। एक दो थे। अवार्ड कहाँ से थे? पुरस्कार से? सर एक क्या पुरस्कार पूछा था? फिल्म फेयर पुरस्कार से रिलेटेड? नहीं, ये नहीं था, एक और पुरस्कार था। मतलब इसकी राशि स्टार्टिंग में कितनी? अच्छा, तो खेल से रिलेटेड पुरस्कार था या किसी साहित्य से रिलेटेड? ये किसी क्षेत्र से था, जैसे वास्तुकला ऐसे ही कुछ था। अच्छा, आपने कभी सुना नहीं उस पुरस्कार के बारे सुना था मैंने। क्वेश्चन तो सब लग रहे थे बड़े जैसे, लेकिन में? कुछ आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे? मॉक टेस्ट लगाए थे? हाँ लगाए थे। क्या स्कोर रहता था? मोस्ट टाइम यही रहता था, कहीं 70 प्लस ही रहता था। कहाँ से लगाते? हम तो देखो कहाँ से, एक तो मैं सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर वाले, और वैसे भी लगा लेता था। अच्छा, आपका टेस्ट में क्या स्कोर? टेस्ट में 70 प्लस रहता था सर। 70 प्लस। कहाँ से आए आप? पन्ना से, मनासा। नीमच से। आप कहाँ से? ग्वालियर। धन्यवाद। क्या स्कोर रहा? 87 लैपटॉप। 87 जी। अरे वाह, बहुत शानदार स्कोर है। आपकी लिप में हाईएस्ट स्कोर यही हो सकता है। अच्छा, वेरी गुड। आपका क्या स्कोर? 79। अच्छा स्कोर है। आपकी लिप में हाईएस्ट स्कोर? नहीं, मेरा ही था। यही। आप कौन सी लिप में थे? मैं 5 में। 5। और आप? लैपटॉप। लिप 2 में थे। आप दोनों भाइयों के अनुसार पेपर का स्तर आप क्या बताएंगे? पर था थोड़ा, मतलब मॉडरेट कह सकते हैं इसको। बच्चों को परेशान वो वाले बंद हो गए। वो DA वाला अक्षर आता ना, यदि तो वाले, वो बंद हो गए। उसकी जगह पूर्ण उदाहरण आ गई थी। इसके अलावा कथन निष्कर्ष जो सिलोलिज्म। जीके में ये क्वेश्चन था कि टमाटर का सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है, टमाटर का उत्पादन करने वाला देश। और एक पुरस्कार से संबंधित था जिसमें एक बता रखा था, उसके 4 ऑप्शन थे, जिसमें बेन मुकर और रेमन मैक्स से ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। वो मेयर घराने से वो संबंधित थे, वो क्या नाम उनका? उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस क्षेत्र से? हाँ, मेहर आपके सतना से। और साइंस में थोड़ा सा बताया। तो साइंस में वो दिया था कार्लिनियस का जो वर्गीकरण है ना, उसके बारे में बताया था कि कौन सा, हाँ, जो उसके बारे में बताया था कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिए थे और पूरे स्टेटमेंट दिए थे कौन सा गलत है इसमें से। वन लाइनर नहीं आ रहे थे उसमें, मतलब थोड़े कथन वाले आ रहे थे, मतलब स्टेटमेंट टाइप से। स्टेटमेंट कि ये वाला मैटर था तो ये किसका क्या था, वो उस टाइप से आए थे। मैथ्स ठीक थी, मैथ्स हाँ। मैथ्स में ऐसे मतलब होगा कुछ 2 ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे जो दिक्कत दे रहे थे, बाकी तो नॉर्मल था। तो मैथ्स में बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? जो अभी नॉर्मल जो क्वेश्चन मतलब टॉपिक आ रहे हैं ना, वही आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ अलग नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। बाकी एक दो का क्वेश्चन था, पंचभूज में क्या पूछा गया था? उसमें मतलब रेशो दे रखा था सारे कोण का, और आपका भी था क्या पेपर? हाँ भैया, आ जाओ आप भी। आपका क्या स्कोर रहा? 70। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर? 74 था। 74। हम जीके जीएस की बात कर रहे थे, तो जीके जीएस में साइंस में कितने प्रश्न होंगे? साइंस के थे 10-12 क्वेश्चन। 10-12। तो साइंस में कहाँ से पूछे जा रहे हैं? थोड़ा सा है वो पुराना चल रहा था ना, वो का वर्गीकरण आ रहे हैं ना साइंस में, वही आ रहे हैं, 19 से आ रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई प्रश्न थे? मात्रक वगैरह से कोई? केमिस्ट्री का था, उसमें चाक का फॉर्मूला पूछा था। अच्छा, इसके अलावा और मतलब मात्रक वगैरह से, यूनिट वगैरह आज ने पूछी है मात्रक का, कोशिका से संबंधित। इसमें रीजनिंग में मिरर इमेज, वाटर इमेज आ रहा था ना, वो आज एक भी नहीं आया उसमें। कैलेंडर भी नहीं आया। कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया था कि आज रविवार है तो परसों क्या होगा। आज रविवार है तो परसों क्या होगा। 24 तारीख को ये वार है, तो इसी महीने में 8 तारीख को क्या वार था। मतलब कैलेंडर से 2 क्वेश्चन थे। घड़ी से प्रश्न एक भी नहीं था उसमें। रीजनिंग में वो कथन पूर्व धारणा वाले मतलब 4 से 5 क्वेश्चन वो आज ही ऐड हुए, वही दिक्कत दे रहे हैं खाली, वरना इसको क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, मतलब पेज फोल्डिंग वाले, पेपर कटिंग वाले बहुत ज़्यादा आए थे। 5-7 प्रश्न पेपर कटिंग वाले, यही थोड़ा सा इजी हुआ है, बाकी इजी है। बाकी तो नॉर्मल है। हाँ, जीके जीएस में क्या पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? स्टैटिक में क्या पढ़ना चाहिए? जो अपना लूसेंट का है ना, उससे हो जाएगा। आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2016 से लगा हुआ। 2016 से मॉक टेस्ट लगा रहे थे? हाँ, लगा रहा था। क्या स्कोर रहता था? अच्छा रहता था उसमें तो 80, 85, 90। कहाँ से लगाते? ये टेक्स्ट बुक विनर्स जो सा भी मिल जाता है उससे, परफेक्शन से। आपका क्या स्कोर है? मेरा 79 है। नहीं, टेस्ट नहीं, मैं इस पे लगाता था, टॉपर्स टेम्पल पे लगाता था। जी, क्या 75 से 80 के बीच रहता था। अच्छा। आपका क्या स्कोर? 65 के आसपास। कहाँ से लगा? विनर्स। विनर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू।
तो दोस्तों हमने 1 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लिया है और यहाँ सेंटर का हाईएस्ट स्कोर जो देखने को मिला है 87 हाईएस्ट स्कोर देखने को मिला है। एक बच्चे के 79 भी थे, लेकिन 70 से ऊपर वाले बच्चों की संख्या वैसे ही बहुत कम देखने को मिली है। ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 50 के आसपास ही रह पा रहा है, 50 से कम है। 60 के आसपास भी बहुत सारे बच्चों का देखने को मिला है, लेकिन 70 से ऊपर बहुत कम बच्चों का है। लेकिन देखिए, पढ़ने वाले बच्चों ने वही बताया है कि मैथ्स और रीजनिंग वही ईजी है। जीके जीएस थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर रहा है, लेकिन जीके जीएस में आपको पता है पिछले 3 दिनों से संगठन से रिलेटेड प्रश्न आ रहे थे, उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड प्रश्न आ रहे थे, वो आज भी पूछे गए हैं। और इसके अलावा बात करें तो फुल फॉर्म से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से कोई प्रश्न था, साइंस वही जय पादप वर्गीकरण से प्रश्न था। इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 2 नए चैप्टर आज नए देखने को मिले हैं, जिसमें पेपर कटिंग के 4-5 प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके अलावा कथन और पूर्व धारणा से संबंधित जो प्रश्न उनके भी 3-4 प्रश्न, यानी इन दोनों टॉपिक से 7-8 प्रश्न आज के पेपर में देखने को मिले हैं। बाकी रीजनिंग में और कोई नया बदलाव नहीं है, वही सारा बेसिक चैप्टर जो है वही पूछे जा रहे हैं। अगर मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में वही बेसिक टॉपिक आ रहे हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े से कम हैं, जिसमें आप ट्रिक लगाकर सवालों को कर पाएँ, ऐसे सवाल बहुत कम हैं। कुल मिलाकर जिसका बेसिक अच्छा है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर हैं, वो अपना पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, अपना प्यार सपोर्ट लगातार दिखा दे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।